बीच के सोमवार से लेकर शुक्रवार तक के दिन आप आओ, छोटे बच्चों को लेके आओ, बूढ़े बुजुर्गों को लेके आओ, बीमार को लेके आओ, कोई भी परेशानी दिक्कत हो, कोई बात पूछनी हो, कोई सलाह लेनी हो, कोई आशीर्वाद लेना हो, 500 दिन आप लोगों के लिए खुले हैं। लेकिन सारे दिन अगर इन चीज़ों के लिए रखोगे तो जिस काम के लिए हम चले थे वो काम तो गया, एक तरफ हो गया। क्योंकि उस काम को तो बहुत देर से समझोगे कि हमारा काम क्या था, उद्देश्य क्या था। वही भूल करके तो इंसान प्रभु की भक्ति से बिछड़ता है। प्रभु की भक्ति से जो बिछड़ जाता है तो जब रास्ते से कोई भटक गया तो सारे गलत काम ही होते हैं। प्रभु की भक्ति से अगर दूर चला गया, पाप कर्म में फंस जाएगा, खोटे मंदे कर्म करेगा, छल कपट बेईमानियां करेगा। क्योंकि सच्चाई, नैतिकता और दया, प्रेम, ये चीज़ बहुत दूर चली जाएगी। उनका दूर जाने का कारण है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें जिसने दुनिया रच रखी है उन्होंने ऐसा ताना बाना बुना है कि इस जीव को फंसा लेते हो। एक काल है और दूसरी माया है। माया खेल दिखाती है, लुभाती है, और काल उसकी बुद्धि को हर लेता है। जब बुद्धि किसी की हर ली गई उससे कुछ भी करवा लो। जो आदमी बुद्धि से ठीक होता है वो कभी गलत नहीं करता, ना अपना गलत करता है, ना किसी का दूसरे का गलत करता है। और जो दूसरे का गलत करता है वो समझो सबसे पहले अपना गलत कर लिया उसने। इसलिए सत्संग से अगर हम दूर चले गए तो हम सत्संग में क्यों आए? सबसे पहले जो दुआ कहा था, कितना कमाल की बात थी कि जिनको सतगुरु मिल गया उनके ऊंचे भाग। किन लोगों को समझ में आएगी ये बात कि सतगुरु मिलने से ऊंचे भाग कैसे हो जाते हैं? कही है कि मात पिता मिल जाएंगे 184 माह, गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की नाम। इसलिए है ऊंचे भाग कि जहां कहीं भी हमारा, जिस योनि में भी, जिस देश प्रदेश में कहीं भी हमारा जन्म होगा तो जन्म माँ बाप के द्वारा हो जाएगा। माँ भी मिल जाएंगी, बाप भी मिल जाएगा। तो बात बहुत ऊंची कही है कि माता पिता तो 184 लाख योनि में जीव पैदा होता है अपने कर्म के अनुसार, वो तो मिल जाएंगे हमें, माँ बाप मिलेंगे, कोई उसमें हिलो हुजत नहीं। लेकिन गुरु नहीं मिलेगा। गुरु भी मिल जाएंगे तो सतगुरु नहीं मिलेगा। गुरु में सतगुरु में बड़ा अंतर है। गुरु तो कोई भी चीज का हमें ज्ञान देता है, गुरु है। जिसने बैठना उठना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया, जिसने कपड़े पहनने सिखाए, जिसने खाना खाना सिखाया, जिसने चलना सिखाया, सारी चीज सिखाते हैं ना बच्चे को। खाना खाना भी उसको सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, फिर उसको दुनियादारी की सभी चीज सिखाने वाले हम हैं। वो तो गुरु हैं, सब गुरु हैं, अनेकों गुरु होंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो गुरु बढ़ते रहेंगे। किसी से कारोबार, किसी से पेट भरने का धंधा, किसी से गाड़ी चलाना, किसी से साइकिल चलाना, किसी से कोई योग क्रिया करना, कोई भी चीज, जो भी हुनर सीखते हो गुरु से सीखते हो। जिस किसी को देखोगे गुरु मिलेगा उनका। लेकिन सतगुरु कितनों का होगा? सतगुरु बहुत कम लोगों को मिले। और उस सतगुरु के रूप में भी क्या पता सच्चा मिले कि झूठा पाखंडी मिले। इसलिए कि जिनको सतगुरु मिल गया ना, उनका लेखा निमट जाता है। उनके ऊंचे भाग इसलिए कहे कि जिसको पूरा गुरु मिल गया उसके काम पूरे। जिसको गुरु पूरा नहीं मिला तो उसका काम पूरा कैसे होगा? पूरा गुरु का मतलब है कि उसको
वो आध्यात्मिकता का पूरा ज्ञान देगा, पूरी समझ देगा, उस मार्ग पर चलाएगा, लेकिन किसको? जो गुरुमुख बन के उनकी आज्ञा के अनुसार काम करेगा, उनके वचन, उनकी मर्यादाओं को संभाल के चलेगा। और जब गुरु में ही कोई खोट निकालना शुरू कर देगा तो गुरु कहाँ मानना? ये अकेला गुरु का खोट ना समझो, खोट शिष्य में ज्यादा होता है। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? आम बोलचाल की भाषा में गुरु कह देते हैं, वैसे सतगुरु ही कहना चाहिए। हम सतगुरु के पास क्यों जाते हैं? सतगुरु से ही लुका मिची का खेल खेलते हैं। अब मैंने कही थी कि छोटे बच्चे लेके आइए और चले जाइए, वो आप चौधरी आगे बन के बैठे हैं, बच्चे वहां बिठा दिए बाहर। कोई अगर इनको बोलेगा तो वो सत्संगी नहीं है, सेवादार, वो सत्संगी है, मान गए। और वो तो थोड़ी ढील होगी नहीं, सबसे आगे आके बैठते हैं, एक नंबर के दर्जे के गुरुमुख बनते हैं। इस बात को जो समझ जाएगा, इस नमज को, कि गुरु ने जो वचन कर दिया वो हमारे लिए वो ही सही है, इस बात को कौन जानेगा? तो वहां क्या क्या हमने अपनी बुद्धि लगाई। हमने अपनी बुद्धि क्यों लगाई? कि इसका मतलब हमारी बुद्धि किसी और के अधीन है। हमने गुरु को नहीं दे रखा, मन किसी और को दे रखा है। संत मत की खूबी है कि अपना मन, बुद्धि और अपने विचार और ख्यालात अपने गुरु को सौंपिए, गुरु को दीजिए। गुरु की आज्ञा बिन काज न कीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। जिसमें गुरु की आज्ञा नहीं है वो काम मत कीजिए, और गुरु की जिसमें आज्ञा है, जिसमें उनकी सहमति है और जिनमें उनका आपके लिए हुक्म है, वो काम आप कीजिए। चाहे आपको लगता है कि इसमें आपको नुकसान है, चाहे आपको लगे कि इसमें हमें दुख होगा, इससे हमें लगता है कि ऐसा काम करने से हमें परेशानी होगी, लेकिन परिणाम उसका सुखद होगा, कभी गलत नहीं हो सकता। समझ गए? गुरु का वचन निस्वार्थ होता है, वो दूसरे का हितकारी होता है, उसमें गुरु का हित नहीं। यही बात सोचनी चाहिए। अगर गुरु का तो कोई बराबर वाला आदमी होगा, कोई हमारा शरीकी होगा, साथी होगा, मित्र होगा, परिवार का होगा, दुनियादारी का आदमी होगा, वो शायद हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का आपके से कोई बैर विरोध निकालने के लिए आपको गलत बता देगा, गलत रास्ता दिखा देगा। लेकिन गुरु क्यों? फिर वो गुरु कैसे? गुरु, न्यायाधीश, राजा, वैद्य, ये कभी भी दूसरे के साथ कपट कर और धोखा नहीं करते। अगर इनमें से कोई धोखा करता है तो डॉक्टर और वैद्य को वैद्य नहीं करना चाहिए, राजा को राजा नहीं करना, न्यायाधीश को न्यायाधीश नहीं करना चाहिए, गुरु को गुरु नहीं करना चाहिए। छोटी उदाहरण बता दूंगा आपको। रावण माता सीता को ले गया, कितना दुख हुआ अयोध्या वासियों को। उस समय के जितनी प्रजा थी, कितना दुख हुआ। चौदह वर्ष का वनवास मिला था, घरों में दिए नहीं जलाए लोगों ने। उसके श्री राम के, सीता जी और लक्ष्मण जी के जाने के बाद कि क्या जीना है श्री राम के बिना। और जंगलों में घूमते घुमाते माता सीता को जब रावण लेके गया, युद्ध हुआ। कितने और लोगों की बात छोड़िए, जो मतलब है उसकी बात बताता हूं। लक्ष्मण मूर्छित हो गया। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया, कहने लगे कि इसका इलाज कोई नहीं है, वैद्य डॉक्टर कोई नहीं। श्री राम के चेहरे कोई तो वैद्य होगा ऐसा जो इसका इलाज कर सके। बताया विभीषण ने कि एक वैद्य है लंका में, लेकिन वो लंका रावण की नगरी है, वो आपका विरोधी और दुश्मन है, वो उस वैद्य को आने नहीं देगा, क्योंकि दुश्मन मूर्छित है, वो तो मारना चाहता है। लड़ाई राम और लक्ष्मण के साथ रावण की है, वो अपने प्रजा में से वैद्य को कैसे आने देगा। लेकिन श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ
पहचान बता दी, ठिकाना बता दिया, मकान बता दिया। विभीषण के उस जगह पे उनका ऐसा मकान, हनुमान जी गए, जाके उन वैद्य को लेके आए। ज़्यादा इनमें बढ़ाऊं नहीं गा बात को, वैद्य जी को लेके आए और वैद्य जी का सारा सामान भी साथ ले आए। वैद्य आया, आके लक्ष्मण को देख के कहने लगा कि ये तभी बच सकता है, ये मूर्छित है, संजीवनी बूटी चाहिए इसको जिंदा करने के लिए, वो मेरे पास नहीं है। वैद्य था, दुश्मन का इलाज करता था, दुश्मन ही था, विरोधी था। जब कितनी अच्छी और सच्ची बात कही कि मेरे पास दवा नहीं है, नहीं तो जहर भी दे सकता था। विरोधी आदमी जहर देता कि नहीं देता, लेकिन क्योंकि वैद्य का धर्म था। ज्योतिषी, वैद्य, राजा, न्यायाधीश और गुरु ये पक्ष नहीं करते किसी का। अगर पक्ष करते हैं तो उनको ऐसा मत करो। गया हनुमान जी से कहने लगे, वो भी दिन निकलने से पहले आए बूटी। वो तो काम अलग था, लेकिन मैंने जो बात कहनी चाहिए वो ये कही, जो इस बात को सिद्ध करती है कि ये लोग किसी के साथ धोखा दगा नहीं करते। इसलिए गुरु का वचन आपके विरुद्ध कैसे हो सकता है? गुरु तो आपका हित चाहता है, गुरु आपके लिए कल्याणकारी है, गुरु आपके पापों का नाश करने वाला है, गुरु आपको सुख का देने वाला है। इसीलिए तो याचना करिए। अरे ये दिल की पुकार है, पुकार करने के भी अनेक तरीके हैं। किसी ने दया की भीख मांगी है, तो किसी ने रोब से भी उनसे भीख कहा है कि मेरा ये काम करो। किसी ने उनसे प्रेम से उनकी बढ़ाई करके उनसे अपने काम करवाने की बात कही है। भक्तों के अलग अलग तरीके हैं। कईयों ने हट कर लिया, फरीजी जैसे कुएं में उल्टे लटक गए। नामदेव ने पत्थर की मूर्ति को सामने धर के कहने लगा, दूध नहीं पीऊंगा, तू नहीं पिएगा तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। धन्ना भगत ने कह दिया, भोग नहीं लगाएगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। कर लिया हट, जा बोला। कर्मा भाई कहती है, खिचड़ा नहीं खाएगा, खिचड़ी नहीं खाएगा तो बनी हुई, तो जा तू के लाट साहब है, मैं भी भूखी मर जाऊंगी। और जिस दिन तेरे मन में आए उस दिन खा लेना, मैं भी तभी खाऊंगी जब तू खाएगा। और उधर प्रेम से क्या कहते हैं, तू भी पावन है मेरे दाता, मुझको भी पावन कर। ये भी प्रार्थना है, ये याचना है, ये भीख नहीं, ये दिल की पुकार है। जब तक ऐसी तड़फ, ऐसी बिरह तुम्हारे दिल में नहीं होती ना, नहीं प्राप्त कर सकते उस चीज को। कपट का खेल खेलते हो, दुनियादारी में जब भूल जाते हो, तुम्हारी आंखें भी धोखा खाती हैं, तुम्हारे कान भी झूठ सुनते हैं, तुम्हारे विचार और वो भी अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि तुम इन आंखों से देखे हुए, इन कानों से सुनी हुई बातों पर इतबार और विश्वास करते हो। लेकिन विश्वास किसकी बात का करो? गुरु का। इसलिए कही कि जिनको सतगुरु मिल लिया उनके ऊंचे भाग हैं। ऐसा गुरु जिसको मिल जाता है, जो उसको इस भटकाव से बचा के सच्चाई के मार्ग पर लेके जाता है, फिर उसका जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो राधा स्वामी, हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए पूरे गुरु की शरण जिसको मिलती है वो धन्य हो जाता है। लेकिन कपटी लोग अपने कपट का जो खेल खेलते हैं, धोखा करते हैं, स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी दोष नहीं है, वो उनकी भक्ति को पुख्ता करने के लिए रचना खुद रची है उन्होंने। ऐसी रचना भी काल, स्वामी जी महाराज कहते हैं, काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। कि हमने काल की रचना जानबूझ के करी है। अगर काल नहीं होता तो जीव को खौफ नहीं होता, डर नहीं होता। हमें भी अगर नरकों के दुख नहीं बताए जाएं तो हम भी ये बात नहीं मानेंगे। अगर हमें पाप का परिणाम नहीं बताया जाए कि पाप करने से तुम्हारा अनिष्ट होगा, तो हम भी पाप कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। लेकिन कई दुष्ट बताने के बाद भी अपनी दुष्टता को, नीचता को नहीं छोड़ते।
कोई शराब पीता है, कोई मांस मछली खाता है, कोई निंदा चुगली करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई चोरी करता है, कोई हिंसा करता है, कोई किसी के आगे पीछे तक के निंदा और दूसरी बातों में फंसा रहता है, फिर भक्ति कहाँ? उनके लिए तो ये भक्ति अच्छी है कि मिट्टी की मूर्त बना ली, उसके आगे मत्था रगड़ लो, कागज की मूर्त धर ली, उसके आगे धूप बत्ती लगा दो, उसके आगे कागज पर लिखी हुई आरती और प्रार्थना है वो 2-4 बार पढ़ लो, कोई माला हो मणके कि उसको ठनका के बैठ जाओ, कोई तिलक चढ़ा लो, कोई कपड़े रंग लो, कोई जटा जूट रख लो, ज्ञान की करनी का कोई मतलब ही नहीं है। इन पाखंडों में पढ़ के और समझ लो कि हमने भक्ति कर, वो भक्ति नहीं है। और ऐसी भक्तियों से मुक्ति भी नहीं होती है, और ऐसी भक्तियों से पाप कर्म भी नहीं कटते हैं। हृदय का मैल जब तक साफ नहीं होता, इंसान के दिल में कपट भरा हुआ है, सदियों से बेईमानी और जो मंदे कर्म है वो हमने कर रखे हैं। ये बंदा खुदा की बंदगी करे तो बंदा है, नहीं तो गंदे से भी गंदा अच्छा काम क्या करता है। इसलिए टाइम निकालो, जरूर निकालो, भक्ति के लिए निकालो। बुराई को देख के बुरे रास्ते पर तो बड़े जल्दी चले जाते हो, कभी अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करते हो कि नहीं करते? कभी ये भी सोचा करो, तुलना कर लिया करो, मैंने कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने बुरे किए हैं। अपने जीवन के बारे में सोच भी लिया करो कि तुम्हारा जीवन किस लिए मिला था। ये भी सोच लिया करो क्या तो हमारे जैसा जीवन किसी और को मिला है क्या? शरीर की तंदुरुस्ती देखो, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय आपकी सबकी बहुत अच्छी काम करती है, खाने पीने जीने के सभी साधन आपके पास मौजूद हैं, उस मालिक ने सब कुछ दिया है। अरे दुनियादारी के लाखों काम कर लो तुम, अगर तुम भक्ति नहीं करते हो तो जीवन ऐसा है जिस तरह 1 के आगे 0 लगा दी 10 हो गए, 2 0 लगा दी 100 हो गए, 3 लगा दी 1000 हो गए, 4 लगा दी 10,000 हो गए, 5 लगा दी तो लाख हो गए, 6 लगा दी तो 10 लाख हो गए, 7 लगा दी तो करोड़ हो गए कि नहीं हो गए? और वो करोड़ होने के बाद 1 का हटा दो तो क्या बाकी रह गया? 0। क्या रह गया? 0। कितने भी काम तुम्हारे हैं दुनिया के, लेकिन भक्ति रूपी 1 का अगर निकाल दिया, 1 ही काम जीवन से निकाल दिया तो 0 हो के नहीं 0 है। यह है कुछ पल्ले। इसलिए लाख काम को छोड़ के भी प्रभु की भक्ति किया करो, सुमन किया करो। अगर कोई बुरी आदत है त्यागने का प्रयास करो, ये कोई बहाना नहीं कि धीरे धीरे छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे करने वाला नहीं छोड़ता। कहता है मेरा जोर नहीं चलता, जोर चलता है। जो चीजें तुमने पकड़ रखी हैं वो छोड़ दो। हालत इंसान ने उस बंदर की तरह बना ली। पुराने जमाने में क्या करते थे, बंदर पकड़ने वाले एक धातु का मटका बना लेते थे, मिट्टी का नहीं। जैसे आजकल ये बना प्लास्टिक के भी बना लेते हैं, धातु की भी टोकनी वो है। तो इस तरह का एक मटका बना के और उसमें चने डाल देते, बाकड़ी बना के, उनको उबाल के, बंदर पकड़ने वाले उसमें डाल देते। बंदर देखता आके, बंदर में सूंघने की शक्ति बहुत होती है, उसको गलत चीज दे दो एक बार उसको छुएगा भी नहीं। क्या करता है, इधर उधर घूमता आके क्या करेगा, उसके अंदर हाथ दे देगा, हाथ दे के उनको चनों की मुट्ठी भर लेगा। उसका रास्ता जो होता है वो बहुत संकरा होता है, वो निकालने की कोशिश करता है, नहीं निकलते, क्योंकि मुट्ठी भींच ली गया जब तो हाथ उसका खुला था, सीधा चला गया। लेकिन बाद में मुट्ठी भींच ली और फिर निकालना चाहता, नहीं निकलता। उसने सोचा मटके में कोई बैठा था जिसने तेरा हाथ पकड़ लिया, चिल्लाता है बेटा बेटा, मुट्ठी खुल भी नहीं करता, मुट्ठी को नहीं छोड़ता है, चने छोड़ना नहीं चाहता, मुट्ठी निकलती नहीं है, जोर लगाता है, चिल्लाता, हाय मर गया, हाय पकड़ लिया, छुटवाओ। दूसरे बंदर भी दूर से देखते क्या हो गया। हमारी वो बंदर जैसी हालत है। दुनिया के विषय विकारों को पकड़ के ऐसे बैठ गए और वो कहते जी छूटते नहीं, आप छुटाओ, किसी नशा मुक्ति केंद्र में गिरो, किसी डॉक्टर से दवाई लाओ, उसे ठीक कैसे हो गए। छोड़ना तुमने है, तुमने पकड़ रखा है, मुट्ठी खाली कर दो, हाथ निकल आएगा।
लेकिन तुमने मुट्ठी को करड़ा दबा के पकड़ लिया, इसलिए नहीं छूटते विषय विकार। जो विषय विकार तुम्हारा हास करते हैं, नाश करते हैं, पाप कर्म का बोझ तुम्हारे सिर पर रखते हैं, ये भी बर्बाद और आगे के जीवन भी तुम्हारे बर्बाद कर देते हैं। भाई प्रभु की भक्ति सारे काज संवारने वाली है। गुरु तुम्हें वो ज्ञान देता है, उस ज्ञान को पाके भी अगर तुम सुन के उसको अनसुना करते हो, उन बातों को कीमत कदर नहीं देते हो, तो गुरु ने तो कहना है, आप अगर नहीं अपनाओगे, नहीं समझोगे, नहीं जानोगे तो फायदा और नुकसान तो आपका है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम तो किए हुए एहसान को भी भूल जाते हैं, तुम्हारे ऊपर क्या एहसान किया है। लेकिन गुरु तो कभी एक एक एहसान करता ही नहीं। अगर तुम पावन बनना चाहते हो गुरु की तरह से, तो गुरु जो कहता है उस वचन की पालना किया करो। वो मेर आप पर बरसती है, रोजाना बरसती है, सब पर बरसती है, किसी एक पर नहीं है। चाहे वो यहाँ बैठा है, चाहे पीछे बैठा है, चाहे वहां बैठा है, चाहे वो और कहीं दूर बैठा है, आवाज सुन तो सबके लिए बराबर है। लाभ कौन उठाएगा उससे? जो उसको समझ लेगा। चिट्ठी लिखवा के किसी ने ले ली और चिट्ठी में लिख दिया, भाई तू ये काम करेगा तो तेरा फायदा होगा, और चिट्ठी को कोई घाल के कोई कहे गुरु ने चिट्ठी दे रखी है, मेरे फायदा होगा, और जिसने पढ़ी उसमें लिख रखे काम करेगा तो फायदा होगा, वो काम करने लग गया, चिट्ठी जाए उसने पढ़ के फेंक दी, उसका फायदा होगा। लेकिन चिट्ठी जेब में डाले फिरते कहते गुरु ने कहा था। बहुत लोग ऐसे हैं, बेटा गुरु ने मैंने यह बात कही थी, गुरु ने तो कही थी, तूने क्या किया उस बात का? मिट्टी में मिला दी। गुरु ने जो कहा था उस वचन कितना पालना की उसकी।